गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो सभी को, कैसे हो? बहुत अच्छे हो, मुझे पता है सब अच्छे ही होंगे। पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है इस बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस सोल्ट चैप्टर 2 ऑफ योर क्लास। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे विद सम न्यू टॉपिक्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स किए थे उसमें हमारे पास एसिड था, उसमें हमने एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने ये समझा था कि जो एसिड है उसमें H आयंस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है विच इज कंप्लीटली डिसोसिएबल इन H आयंस, और वीक एसिड का मतलब विच इज पार्शली डिसोसिएबल इनटू H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हमने कुछ और प्रॉपर्टीज की बात की थी कि जैसे वो लिटमस को चेंज करता है ब्लू से रेड में, पीएच पेपर पे उसका इफेक्ट होता है, वो रेड पीएच पेपर को रेड या पिंक कर देता है, एंड फिनोल्फ्थलीन में वो कलरलेस रहता है। आज हम थोड़ा उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टॉपिक जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं वो हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नॉट वीक, आई विल से डाइल्यूट। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है हमें यहाँ पे। कभी कभार टीचर का भी ध्यान कम हो जाता है, तो मैं चाहूंगा कि बच्चों आप सभी ध्यान दें, जैसे अब मैं आगे ध्यान दूंगा इस बारे में। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इन दैट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर। तो in a solution of acid, when you have more amount of acid, that is known as concentrated acid। और इस solution में acid की जो amount है that will be less। अब लेस क्या हो सकता है? क्या 1 लेस है या 2 लेस है या 4 लेस है? वो डिपेंड करता है कि मैं किसके रेस्पेक्टिवली उसको मेजर कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बोथ आर कंपैरेटिव और रिलेटिव टर्म्स। मैं एक को दूसरे के बिना अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा क्लास में एक बच्चा टोल है, तो टोल का मतलब क्या है? टोल का मतलब मैंने कहा कि मैंने उसको किससे कंपेयर किया, तभी मैंने कहा कि वो टोल है। मैंने कहा क्लास में एक बच्चा इंटेलिजेंट है, तो क्यों है वो इंटेलिजेंट? क्योंकि मैंने उसको दूसरे के हिसाब से कंपेयर किया। तो ये भी वही चीज है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके हम बताएंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब को मैंने ए सिंबल दे दिया। मेरे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उससे मैंने बी सिंबल दे दिया। टेस्ट ट्यूब ए में 4 ml HCl डिसोल्व किया है इन 10 ml वाटर के अंदर। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर मैंने 8 ml HCl को डिसोल्व किया है 10 ml वाटर के अंदर। अब मुझे पता करना है कि कौन सा एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ध्यान दें, इस केस में एसिड की अमाउंट इस केस की कंपैरेटिवली ज्यादा है। So this one is concentrated and this one is dilute. Clear or not? So when you have less amount of acid as compared to other one, the less amount of acid is known as dilute acid. ओके, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इसे नोट करना चाहे नोट कर सकते, नहीं तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, वहां से चेक कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। ठीक है, ओके। ओके, तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास जो सब्सटेंस दिया गया है उस सब्सटेंस का केमिकल बिहेवियर हमें चेक करना है। केमिकल बिहेवियर का मतलब है कि वो दूसरे कंपाउंड या दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से रिएक्शन में पार्ट लेता है, और आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन वो किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है।
ये सब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा इसमें इफेक्ट ऑन पीएच, इफेक्ट ऑन पीएच पेपर। तो मेरे पास पीएच पेपर है, मेरे पास ड्रॉपर है। उस ड्रॉपर की हेल्प से मैंने पीएच पेपर पे एसिड को इंट्रोड्यूस करवाया एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर एसिड पड़ा वहां पर पीएच पेपर का जो कलर है या तो वो पिंक हो गया या फिर वो रेड हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द बिहेवियर ऑफ एसिड ऑन द पीएच पेपर। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं अब कि अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी पीएच पेपर पे एसिड का इफेक्ट, उसको प्रैक्टिकली हम जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार। तो एज यू कैन सी कि मेरे हाथ में जो ये स्ट्रिप है इसे बोलते हैं पीएच स्ट्रिप। ये हमारा पीएच पेपर है, इस पर हम एसिड का इफेक्ट चेक करेंगे। यह मेरे पास है एसिड, दैट इज द कंसंट्रेटेड एसिड एज यू कैन सी ऑन द लेबल। इस एसिड में हम इस ड्रॉपर की हेल्प से एसिड को इनटेक करेंगे। तो ड्रॉपर को पुट करेंगे एसिड में, थोड़ा सा एसिड बाहर निकालेंगे। केयरफुल रहेंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हाथ को जला सकता है। ये है मेरे पास पीएच स्ट्रिप, इस पे हम एसिड को पुट करेंगे एंड एज यू कैन सी द कलर हैज चेंज्ड टू पिंक। दैट वाज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन द पीएच पेपर। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि उसका इफेक्ट पीएच पेपर पे क्या रहा। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल के साथ एसिड का इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए मैं लिखूंगा पहले कि जनरल रिएक्शन। वो देखिए क्या होगी कि मेरे पास मेटल है, मेटल हमारे पास सॉलिड होती है, सिंबल हमें बताना पड़ेगा उसका। मेरे पास एसिड है, एसिड मेरे पास एक्वस होगा, एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व है मेरा एसिड, और मुझे मिलेगा मेटल सोल्ट। मेटल सोल्ट भी एक्वस होगा प्लस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। इस अप एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से बाहर जा चुकी है। ठीक है, क्या करूंगा मैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसमें होगा मेटल का पीस, उसमें ऐड करेंगे एसिड को, तो क्या होगा उसके बाद मेटल का पीस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी मेटल सोल्ट सॉल्यूशन, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल वे ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो मुझे दिया गया है जिंक सॉलिड, जिंक पे मैंने ऐड कर दिया मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो एक्वस है। एक्वस का मतलब हो सकता है कॉन्संट्रेटेड भी और डाइल्यूट भी। तो मान लेते हैं इस केस में मैं कॉन्संट्रेटेड एसिड ले रहा हूं, ये चेंज हो जाएगा जिंक सल्फेट में जो एक्वस होगा, प्लस मुझे मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो इस थ्योरी को जो हमने रिटर्न लिखी है बोर्ड पे से, चलिए अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल विद एसिड के बारे में। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको ही हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मेटल है, मेटल हमारे पास है जिंक की, तो जिंक का बॉक्स हमारे पास है ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिससे टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है मैंने। ये मेरे पास जिंक का पीस है, एज यू कैन सी जिंक के पीस को मैंने टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया है, एज यू कैन सी इट हियर। और यहां मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड की बोतल। कंसंट्रेटेड एसिड है तो इससे केयरफुल रहेंगे, हाथ पे ना गिरे, कपड़ों पे ना गिरे, डेंजरस केमिकल है। ड्रॉपर का यूज करेंगे, ड्रॉपर को एसिड में डालेंगे, एसिड को बाहर निकालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से, और एसिड को डाल देंगे हम किसमें, HCl में। एंड इफ वी शेक दैट एज यू कैन सी इसका कलर मिल्की हो रहा है एंड इसके ऊपर एक गैस रिलीज हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। एंड आफ्टर सम टाइम दैट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, जिससे मुझे मिलेगा मेटल का सोल्यूशन, साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है।
As you can see, it is turning milky, milky and again milky. So that was the experiment. अब आगे देखते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होगा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? लेट्स सी दैट हियर. कार्बोनेट का सिंबल है CO3 2 नेगेटिव. बाइकार्बोनेट का सिंबल है HCO3 नेगेटिव. इस बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर कार्बोनेट और इसको हम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो वेन एवर वी हैव मेटल कार्बोनेट दैट कैन बी ए सॉलिड और एक्वस. तो लेट्स से मैंने यहां पे इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसमें मैंने कोई एसिड ऐड कर दिया, एसिड भी मेरे पास एक्वस होगा. मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा उसी मेटल कार्बोनेट का नया सोल्ट जो एक्वस होगा, प्लस मुझे मिलेगी CO2 गैस, प्लस मुझे मिलेगा वाटर लिक्विड. दिस CO2 गैस will evolve with brisk effervescence. ठीक है, तो ब्रिस्क एफरवेसेंस की आवाज कैसी होती है? जैसे आप कभी सोडा बोतल को ओपन करो, उसमें नमक डालो, उसे शेक करो, फिर दोबारा ओपन करोगे तो जो आवाज निकलेगी वहां पे दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका एक. ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल को हम ट्राई करेंगे. तो मान लीजिए मेरे पास दिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें मैंने ऐड कर दिया मान लीजिए HCl. इन दोनों का मैं एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो मुझे मिलेगा NaCl एक्वस, प्लस मुझे मिलेगा CO2 गैस और प्लस मुझे मिलेगा वाटर लिक्विड. तो CO2 गैस विल इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस. ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट. चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसा दिखाई देता है. तो अब हमने थ्योरी पढ़ी थी मेटल कार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्शन में क्या होता है. हमने पढ़ा कि उसमें निकलता है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट हम लेंगे, उसमें एसिड ऐड करेंगे, वी विल गेट सोल्ट CO2 एंड वाटर. CO2 विल रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस. अब उसी चीज को हम चेक करते हैं. तो ये मेरे पास है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, एज यू कैन सी इट हियर. इसको मैंने पहले से टेस्ट ट्यूब में निकाल के उसका सॉल्यूशन, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है. एज यू कैन सी एक्वस कैसे बनाते हैं? पाउडर लेंगे, उसमें वाटर मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, यू विल प्रिपेयर एक्वस सॉल्यूशन. ये मेरे पास HCl है, वही पहले वाला. इस HCl का मैंने भी टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया अलग से ताकि केयरफुली हम प्रोसेस कर सके. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस एसिड को ऐड कर दूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में, एंड वे वी ऐड दिस इज योर ब्रिस्क एफरवेसेंस एज यू कैन सी. दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl. इनमें इसमें से CO2 गैस निकल रही है with brisk effervescence continuously, as you can see here. So next और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम आज करेंगे that will be reaction with base. तो acid react with base to form salt and water. ठीक है, तो मेरे पास बेस है, बेस हमारे पास एक्वस होगा. मेरे पास एसिड है, एसिड हमारे पास एक्वस होगा. मुझे मिलेगा सोल्ट जो कि एक्वस होगा, प्लस मुझे मिलेगा वाटर जो कि लिक्विड होगा. दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके और क्या बना गए? सोल्ट एंड वाटर. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है. आपने कोई खाना खाया, खाना खराब खाया, एसिड क्रिएट हुआ पेट में, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए हम इनो लेते हैं. इनो इज ए माइल्ड बेस. इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. That mild base react with the HCl present in your stomach to neutralize your acid, जिससे आप रिलीफ फील करते हैं. ठीक है,
एग्जाम्पल लेते हैं किसके लिए। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेरे पास है NaOH एक्वस, मेरे पास है HCl एक्वस, और मुझे मिलेगा NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड नमक, प्लस मुझे मिलेगा वाटर लिक्विड। सो दिस रिएक्शन वी शैल परफॉर्म इन दी लेबोरेटरी। ओके, हम यहाँ पे एक इंडिकेटर भी यूज करेंगे। उस इंडिकेटर का काम होगा हमें ये बताना कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो इंडिकेटर जो मैं यूज करूंगा दैट विल बी फिनोल्फिनीन बेसिकली। तो हम फिनोल्फिनीन इंडिकेटर का यूज करेंगे टू चेक वेदर द प्रोसेस हैज अकर्ड और नॉट। चलिए देखते हैं। तो अब हम करेंगे एक लास्ट केमिकल रिएक्शन जो थी एसिड और बेस की। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब में बेस ले लिया है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है HCl। इसमें टर्बिडिटी आने का कारण ये है क्योंकि मैंने इसमें इंडिकेटर फिनोल्फिनीन ऐड कर दिया है पहले से ही। ठीक है, तो ये है हमारा फिनोल्फिनीन इंडिकेटर। इसकी अगर हम एक दो ड्रॉप ऐड करते हैं इसके अंदर तो दैट विल बिकम लाइटली टर्बिड ड्यू टू सम आयन रिएक्शन इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे, टर्बिडिटी फैल गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये एसिड है लेफ्ट हैंड पार्ट में, ये राइट में बेस है। व्हेन वी मिक्स बेस इनटू द एसिड यू सी द पिंक coloration has been formed. That means acid has reacted with base to form salt and water. Now it is pink because in this base is in excess. जब बेस एक्सेस में होता है तो फिनोल्फिनीन पिंक हो जाता है, जब एसिड एक्सेस में होता है तो फिनोल्फिनीन क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल करने के लिए। ओके, तो अभी हमने प्रैक्टिकल देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, कुछ बेस की प्रॉपर्टीज को हम चेक करेंगे, कौन से आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड सम फेमिलियर टर्म्स जो हमने अब भी पढ़ी वही हम दोबारा रिपीट करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, पिछली वीडियोस अगर जो नहीं देख पाए हैं वो भी देखें, एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।